हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इंडिकेटर्स से बेस्ड एक क्वेश्चंस भी किया था हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन सा, सॉल्ट। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्ट। वैसे तो हमें पता है सॉल्ट क्या होता होगा, क्योंकि हम एक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। कौन सी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, सो व्हाट हैपनिंग इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सो ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी कैन से दैट व्हेन एसिड and base, okay, what happen during the neutralization reaction when acid, क्या करते हैं अपन, रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ में? एसिड की। किसके साथ में? बेस के साथ में। तो जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाऊंगा, है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे? आपका सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये कैसे होते हैं मेरे? दिस सॉल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड, ओके, विच इज प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेसेस, ठीक है। सो एसिड और बेस की रिएक्शंस हमने पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ओके। सो इस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको? सॉल्ट को। अब बात करूं सॉल्ट की, तो सॉल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। कैसे होते हैं आपके सॉल्ट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का रीजन क्या होता है? क्यों? यहाँ पे जो आयंस होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। सपोज H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, ओके। H प्लस आयन इज प्रोवाइडेड बाय एसिड एंड OH नेगेटिव आयन इज प्रोवाइडेड बाय बेस, ओके। सो इट प्रोड्यूस H2O एंड वी नो द pH ऑफ वाटर न्यूट्रल, 7 pH वैल्यू, सो न्यूट्रल इज दैट्स व्हाई द सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट है क्या हो सकते हैं? सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं? सॉल्ट जो होते हैं मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना। हम देखते हैं NaCl सॉल्ट, है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट, है, जिसे हम घरों में यूज करते हैं, तो वो भी कैसा दिखाई देता है आपका? क्रिस्टलाइन जैसा, ठीक। नेक्स्ट, ये कैसे हो सकते हैं? ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट जो होते हैं कैसे हो सकते हैं आपके? ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं इट इज सोल्यूबल इन ए वाटर, है ना। हमने बात की थी कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है आपका? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब अधिकतर चीजें जो होती है वो इनमें क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। और उन्हीं में से एक कौन है आपका? सॉल्ट भी है। तो ये जो सॉल्ट होता है ये क्या होता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है। आप घरों में देखते हैं जो सॉल्ट है, नमक, ठीक है, आप उसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? इजिली वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज अ डिजोल्व इन अ वाटर, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे अभी तो मैंने कहा था कि सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब क्या बोल रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन। किसकी बात हो रही है आपकी? सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होंगे अगर सॉल्ट के, तो वो क्या होंगे? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट बोल रहा हूं मैं। एक तो सॉल्यूशन बना लो आप सॉल्ट का, या फिर वो किस स्टेट में हो? मोल्टन स्टेट में हो। तो दोनों ही केस में क्या होता है? दे प्रोड्यूस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं रीजन क्या होता है। सपोज दैट आपका NaCl है। सो अगर मैं सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूं किसको? NaCl इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो यहां पे आयन प्रेजेंट नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड स्टेट क्या हो रहा है? जो NaCl है मेरा, उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा? इस सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया किसमें? वाटर में। तो जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो क्या बन गया आपका? एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा? याद करो क्या होगा? जब आप एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसका आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। और यदि आयोनाइजेशन होगा तो ये ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएंगे? इसके आयंस मिल जाएंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कहां पर? एक्वस में, ठीक है। मोल्टन स्टेट भी वही होता है, गलित अवस्था जिसको बोल सकते हैं अपन, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के पास, ठीक है। तो यदि वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फिर मोल्टन स्टेट में हो तो ही वो क्या कर सकता है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रोड्यूस आयंस। क्यों होता है? क्योंकि ये आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक। अब जहां आयन होगा या इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, वहां पे क्या होगा? कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। द सॉल्ट मे बी सॉल्टी, सोर एंड बीटर्स। आप टेस्ट कर सकते हैं। नमक जो होता है वो कैसा होता है आपका? सॉल्टी नेचर का होता है, ठीक है। कुछ खट्टे भी होते हैं और कुछ बीटर्स भी होते हैं, ठीक है।
न्यूट्रल सॉल्ट आर ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट होगा वो क्या होगा आपका, ऑर्डरलेस होगा। लेकिन जब आप इसमें आयोनाइजेशन की प्रोसेस कर दो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है ऑर्डर्स में, ठीक है। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड कंपाउंड, है ना। जैसे NaCl बोल रहा हूँ तो व्हाइट है, ठीक है। अगर मैं कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ तो ब्लू कलर से, तो सॉल्ट में बी कलर्ड और कलरलेस, ठीक है। सो इट बेसिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉल्ट, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अगेन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं तरह की ट्रिक में से आते हैं। और ट्रिक तो क्या बोल सकते हैं, इट्स वेरी इजीली कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं अपन सॉल्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है। सो जो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। हमें पता है कि सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस। जब मैं एसिड और बेस की रिएक्शंस करवा रहा हूं तो क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान देने वाली चीज है कि एसिड और बेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट क्या हो गया, देख सॉल्ट है मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन तो करेंगे ही सही। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी पढ़े हैं, वीक एसिड और वीक बेस भी पढ़े हैं, ठीक है। शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं फिर आते हैं अपन आगे। देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब 100% आयोनाइजेशन होगा, आयंस की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो अगेन क्या होगा, हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस बोल रहा हूं तो स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में नंबर ऑफ H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, कम। गेट इट, ओके। सो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब वो हो जाएगा जिसमें आयंस ना हो। भाई न्यूट्रल मतलब क्या होगा, जिसमें आयंस ना हो, ठीक है। और अगर एसिडिक होगा और बेसिक सॉल्ट हो सकता है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, उनमें कोई भी आयंस प्रेजेंट ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। अब देखिए कोई भी आयन प्रेजेंट ना हो ऐसा पॉसिबल है क्या, हो सकता है। कब, जब आप एसिड भी कैसा ले लो स्ट्रॉन्ग और आप बेस भी कैसा ले लो स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो किससे मिलके बना है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। द सॉल्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। देखते हैं हम NaOH, जितने भी अल्कलीज होते हैं वो कैसा प्रोड्यूस करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो NaOH जो हो गया वो क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं मैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनमें आयोनाइजेशन होगा 100%। यहां से OH मिलेंगे मुझे, यहां से H+ आयन मिलेंगे, तो जितने OH मिलेंगे उतने ही H+ आयन होंगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। दोनों ही कैसे स्ट्रॉन्ग है, तो जितने मेरे H+ आयन होंगे उतने ही क्या होंगे मेरे OH नेगेटिव आयंस भी। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे आपका, वाटर H2O, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे ना, Na पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव, तो पॉजिटिव गया मेरा नेगेटिव के पास, देन प्रोड्यूस Na2SO4। तो ये जो Na2SO4 है ये क्या है आपका, इट इज अ सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, कौन सा सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉल्ट जो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ H+ आयन और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्या होंगे, सेम। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन या सॉल्ट आपका न्यूट्रल, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो आपका कौन सा है, एसिडिक सॉल्ट है। अब देखो दो ही ले सकते हो आप, एक एसिड और एक बेस, लेकिन मैं टाइप्स क्या कर सकता हूं, चेंज। टाइप्स क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हो। अगर मैं टाइप चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर हो जाएगा किसका, सॉल्ट का। ध्यान दीजिए, अगर मैं बनाना चाह रहा हूं किसको, एसिडिक सॉल्ट को, भैया एसिडिक का मतलब ही क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, एसिडिक मतलब जहां पर H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हो, जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हो आपको, H+ आयन। अगर, और उनमें pH स्ट्रेंथ भी पड़ी है, अगर मैं H+ आयन की संख्या, नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा कर दूं तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है उस केस में, ठीक है।
और अगर मैं बेसिक की बात कर रहा हूं तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब मुझे कंसीडर करना है किसको, अगर एसिडिक नेचर है तो H+ आयन ज्यादा होना चाहिए, और अगर बेसिक सॉल्ट है तो OH नेगेटिव आयन ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट। अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा कब हो सकते हैं, जब मैं एसिड कैसा लूं, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, 100% आयोनाइजेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं मेरे, 100% आयोनाइज होंगे। जब 100% आयोनाइज होंगे तो H+ आयन की संख्या, नंबर ऑफ H+ आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में H+ आयन आपको इजीली ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेस वीक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वीक बेस होगा तो OH की संख्या क्या होगी, कम होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस क्या हो जाएंगे, लेस एज कंपेयर टू दी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H और OH अगर दोनों ही सेम हो तो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसीलिए हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि दोनों का नंबर ऑफ आयन या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल, तो न्यूट्रलाइज हो जाए दोनों। अब मैं क्या ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया और वीक बेस ले लिया तो H+ आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, H+ आयन संख्या अगर ज्यादा हो गई तो सीधी सी बात है, जिसकी संख्या ज्यादा नेचर भी उसी का होगा। ठीक है, तो H+ आयन की संख्या ज्यादा है, इट मींस एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं अपन, NH4OH, ये कैसा है मेरा, इट्स अ वीक बेस। NH4OH कैसा है आपका, ये वीक बेस है। ठीक है, और HCl कैसा है आपका, HCl जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या बना रहे हैं, अगेन ब्रेकडाउन तो हो गई आपका, तो H और OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल और NH4Cl, तो NH4Cl क्या हो गया आपका, सॉल्ट। ठीक है, सो इस तरह से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, एसिडिक सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, बेसिक सॉल्ट। में बेसिक नेचर किसके कारण है, OH नेगेटिव आयंस के कारण है, और अगर OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा कर दो एज कंपेयर टू दी H+ आयन, इसलिए मुझे H+ आयन प्रोड्यूस करने वाला कौन, सॉल्ट, सॉरी एसिड। तो एसिड कौन सा लेना पड़ेगा, वीक, और OH नेगेटिव आयंस ज्यादा चाहिए तो OH नेगेटिव कैसा लोगे, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर ऐसा सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस तरह के सॉल्ट को हम क्या नाम देते हैं, बेसिक सॉल्ट नाम देंगे। ठीक है, सो बेसिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल, एसिडिक एसिड पता है हमें, इसको हम ऑलरेडी बोलते क्या, विनेगर, है ना, चाइनीज फूड वगैरह में बहुत यूज भी होता है, तो इसे तो हम खा भी जाते हैं, इसका मतलब बहुत ही वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो खा सकते क्या। ठीक है, तो CH3COOH क्या है आपका, वीक एसिड है। ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जितने भी अल्कली बेस बनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या है आपका, सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट। ठीक है, अगेन वही ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन, क्या होगी आपकी ब्रेकडाउन की कहानी, एसिड H प्रोड्यूस आयन करेगा, बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव क्या बनाएंगे आपका, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और Na कंबाइन हो जाएगा इन प्लेस ऑफ H+ आयन। ठीक है, सो क्या बन जाएगा आपका, सोडियम एसीटेट, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, इसलिए सॉल्ट का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। ओके, सो ये रीजन भी कह सकते हैं अपन और क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं कि जो एसिड है वो किस तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं, तो 3 पार्ट, और रीजन भी बोल सकते हैं कि किस तरह से आपका कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो क्या हो सकता है। ठीक है, आइए शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, क्या कारण हो सकता है कि जो आपके एसिडिक सॉल्ट जो है वो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तो एक ही कारण है अपने पास, क्या, कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूंगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, वीक बेस,
तो जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड। क्यों? क्योंकि भैया वीक बेस लिया है और वीक बेस के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, कम, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आयन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। अगर दोनों बराबर होते तो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली हो पाता, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन पूरी तरह से नहीं होगा, है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और वीक बेस, जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो भी वही, ठीक है। सो अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म इन दिस केस। तो जो आप स्ट्रॉन्ग पार्ट ले लोगे वही आपका क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट हमें पता है, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल टू द 7, क्योंकि 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा पीएच वैल्यू 7 क्या रिप्रेजेंट करती है, न्यूट्रल, ठीक है। और अगर कोई कंपाउंड एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन एसिडिक सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक सॉल्ट के प्रेजेंस में पीएच वैल्यू जो होगी एसिडिक सॉल्ट की क्या हो जाएगी, लेस देन 7। रीजन क्या होगा आपका, एसिड कैसा, एसिडिक सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट की पीएच वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 7, ठीक है। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 7। तो सॉल्ट जो होगा वो कैसा होगा आपका, बेसिक इन अ नेचर, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होगा मेरा बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी किससे रिलेटेड टू दी सॉल्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉज ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन कुछ कॉमन सॉल्ट, है ना। कॉमन सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट की बात करूं तो कौन आता है, अपना एक ही नाम आता है, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट को ही क्या बोलते हैं अपन, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्यों, क्योंकि खाने की टेबल पे आपको ये इजीली मिलता है, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। सो कैसे फॉर्म करेंगे, NaCl को आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हो, देखो न्यूट्रलाइजेशन की अपोजिट रिएक्शन बनाना सीख जाओ तो आप क्या कर लोगे, इजीली सॉल्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, इसका क्या कर दूं मैं, डाइल्यूशन। तो अपोजिट रिएक्शन लाओ, क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रेकडाउन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर को मैं और यदि ब्रेकडाउन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, H और OH, तो H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, ठीक है। H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव वाला जाएगा किसके पास, नेगेटिव, नेगेटिव वाला जाएगा किसके पास, पॉजिटिव। क्या बनाएंगे, एक बनाएगा आपका HCl और NaOH। तो यदि मुझे NaCl सॉल्ट बनाना है तो मैं रिएक्शंस करूंगा किसके साथ में, NaOH और HCl के साथ में, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, सिंपली फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग। आपका बेस भी कैसा ले रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग, एसिड भी कैसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट होगा वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, अराउंड 7, ठीक है। नेक्स्ट NaOH, इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से आप बना रहे हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है। सो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब वही हुआ आपका NaOH, और NaOH हमें पता है कैसा है आपका, अल्कली बेस है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको क्या नाम देते हैं, कॉस्टिक सोडा। देखिए कॉमन नेम और केमिकल नेम बिल्कुल याद रखें, ठीक है। अधिकतर एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। हम केमिकल नेम तो इजीली फॉर्म कर लेते हैं कि हाँ Na है तो सोडियम, OH है तो हाइड्रो ऑक्साइड, दैट्स व्हाई कॉल्ड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन कॉमन नेम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमें कॉमन नेम भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या हो गया आपका, कास्टिक सोडा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, इट इज ऑब्टेन। अब कैसे ऑब्टेन करोगे आप, ये देखो क्या नाम आ गया भाई,
इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, और NaCl को ही क्या बोलते हैं आप, ब्राइन, ठीक है, या ब्राइन सॉल्यूशन, क्या नाम देते हैं इसे अपन, ब्राइन या फिर ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaOH को आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NaCl। अब जगह पे ब्राइन बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्राइन दैट मीन्स NaCl, ठीक है, क्या होगा NaCl H2O, ठीक है। अब देखिए क्या नाम दिया है हमने, एक अलग चीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, है ना, वर्ड समझ में आता है अपने को, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है। तो और डीकम्पोज का मतलब भी होता है टूटना, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपाउंड को करंट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर दें, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगी उसी को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक। और ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या नाम देंगे, डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ोगे, ठीक है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल वाले पार्ट में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटलर्जी में, जिसमें क्या होता है आपका रिएक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं अपन, और एक पार्ट आता है आपका कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इट इज आल्सो नोन एज ब्राइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के बाद में कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करूंगा मैं, करंट। अगर मैं एक नॉर्मल सेल की बात करूं, बैटरी की बात करूं, तो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। उन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को मैं क्या नाम देता हूं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो जब आप उस ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो पार्ट हो गई, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। मतलब कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कहां पर, एनोड पर, और कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे आपको कहां पर, कैथोड पर, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, क्लोरीन इज ऑब्टेन एट एनोड, कहां पे ऑब्टेन हो रहा है आपका, क्लोरीन एनोड पर, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट कहां पर, कैथोड पर, ठीक है। द होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट मुझे दो ही दिख रहा है, एक तो हो गया मेरा कौन सा, क्लोरीन, और एक हो गया कौन सा आपका, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका क्या यूज हो सकता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसेस का, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल, हाइड्रोजन गैस का यूज होता है फ्यूल में, कहां पर, विद एस्ट्रोनॉट के द्वारा, ठीक है। वहां पर कौन सा, फॉर द रॉकेट फ्यूल की तरह यूज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और वहां पे जो सेल यूज होता है उस सेल का नाम होता है आपका फ्यूल सेल, और उसमें जो फ्यूल यूज होता है वो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज यूज एज ए फ्यूल, ओके, मार्जिन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, तो सीधी सी बात है किसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको, H की, ठीक है। तो अमोनिया फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है आपका, हाइड्रोजन का, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन गैस मेनली यूज होता है इसका इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। घरों तक जो पानी आता है उससे पहले उसमें क्या यूज होता है, क्लोरीन। कभी देखते हैं अपन क्लोरीन ज्यादा डल गया हो तो वाटर का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, ठीक है। सो डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, क्लोरीन गैस का, है ना। सो क्लोरीन यूज्ड इन अ वाटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, PVC, C का मतलब क्या होता है, क्लोराइड, तो क्लोराइड मतलब कौन हो गया आपका, Cl। फुल फॉर्म होता है इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नाम बोल रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी। विनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है ना। विनाइल क्लोराइड क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसके यूज आपको पता ही होंगे। डिसइंफेक्टेंट में भी यूज होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो आ गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज होता है, ओके,
इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिप में, ब्लीचिंग पाउडर में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शंस में, ठीक है। HCl के भी क्या कर सकते हैं आप, इसका प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, इसके अलावा सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, आर्टिफिशियली फाइबर, ब्लीच, इन सभी में भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये यूज जो होते हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, हमने बताया था अभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।